A night before my flight, I was just looking onto the syllabus of some subjects which I am thinking to take my optional in this term. Actually, I'm really confused in four subject uh, because पता नहीं मैंने चार सब्जेक्ट फाइनलाइज किया है. फर्स्ट इज़ जोग्राफी, सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर, थर्ड इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड फोर्थ वन इज़ ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी. जोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड दैट्स वाई एग्रीकल्चर में, एंड सेम गोज़ फॉर PSIR बिकॉज मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, बट पॉलिटिकल साइंस वाला उतना ठीक नहीं लगता है, बट इट कैन बी मैनेज्ड. बट जोग्राफ़ी का क्या है ना कि लास्ट ईयर भी मैंने जो अपना पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें भी मैंने अपना पहले जोग्राफ़ी ऑप्शन रखा था. मैंने पढ़ भी लिया था मैक्सिमम पोर्शन, बट पता नहीं अंत में क्या हुआ दैट आई सडनली चेंज्ड माई ऑप्शन टू PSIR. एंड मैंने प्रीलिम्स का फॉर्म जब भर रही थी मैं तो वही भर दिया था मैंने. बट ऐसे तो प्रीलिम्स हुआ नहीं तो ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं है अभी इस बार. बट मैं कोई गलती नहीं करना चाहती रिगार्डिंग फाइनलाइजिंग माई ऑप्शनल ऑल्सो. ऐसे कोई डमाडोल वाला चीज़ नहीं करना चाहती. आई रियली वॉन्ट टू फाइनलाइज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑन अ सीरियस नोट कि मैं उसको बाद में चेंज ना करूँ. So it's already the next day and I'm ready to go, leaving my PG where I used to stay in Bangalore. I don't know when I will come back to Bangalore, but I'll really miss that because here is the place where I started my career at VMware. But for UPSC, I just left that job and then gave my full-fledged attention to this. Let's see. I hope that I should clear prelims, mains and interview all the 3 rounds in this attempt. This is my second attempt, so I really want to do that. So I am done with my check-in and security check-in. I'm just waiting in front of my gate so that when boarding will start, I go inside the. Finally, I'm in Ranchi and यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, बहुत गंदा वाला पानी हो रहा है. पता नहीं पापा अभी मुझे लेने आने वाले थे. I don't know whether he had reached or not. जोहार झारखंड. हमारा प्यारा तिरंगा फ्लाइंग हाई इन द स्काई एंड आई एम वेटिंग फॉर माय पापा. पता नहीं कहाँ है, ट्रैफिक बहुत जाम है बारिश की वजह से. बस मिल लिए ये मेरे पापा हमको लेने आए. बताइए पापा आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. और यहाँ रांची में बहुत गंदा पानी हो रहा है. फ्लाइट भी तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है. सो पापा के साथ अब हम घर को चले, जो कि रांची में नहीं है. रांची से फ्यू किलोमीटर दूर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है गुमला. बहुत छोटा सा प्लेस है बट बहुत अच्छा है. वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है एंड सब कुछ बहुत अच्छा है. आई लव दैट प्लेस. एंड आप देख भी सकते हो रास्ते में कितना अच्छा वेदर किया हुआ है और कितना अच्छा सैनिक व्यू है. लाइक यू कैन सी कि खेती किया हुआ है दोनों साइड एंड दिस इज़ द पावर स्टेशन. तो फाइनली गुमला पहुंच गए हैं. ये मेरा छोटा सा गांव या डिस्ट्रिक्ट या टाउन जो भी बोलो, ये छोटा सा शहर है हमारा जो कि बहुत प्यारा है. तो आज हम घर आए और आज मम्मी का बर्थडे भी है और हम और पापा केक लेके जा रहे हैं घर में और सेलिब्रेट करना है मम्मी का बर्थडे. तो ये हम घर आ गए. हमने मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जिसके लिए मम्मी ने सख्त मना किया था कि केक मत लाना, कुछ और दे देना, ये पैसा वेस्ट है. बट हम और पापा माने नहीं और हम लोग ले आए और मम्मी ने काटा भी केक बहुत खुशी खुशी. सो अब मुझे अपना रूम रेडी करना है जिसमें मैं पढ़ूंगी या मैं सोऊंगी भी हो सकता है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट द प्लेस वेयर आई शुड स्टडी वुड बी द प्लेस वेयर आई शुड स्लीप. बिकॉज ऐसा मेरे साथ होता है कि मेरे को पढ़ते पढ़ते नींद आता है तो मैं उधर ही पसर जाती हूँ.
मतलब लेट जाती हूँ, तो दैट्स वाई ये मुझे सेटअप करना था। ऐसे तो ये जो रूम आप देख रहे हो, दिस इज़ द ऑफिस विच वॉज मेड फॉर माई ब्रदर, बिकॉज उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। ये मॉनिटर भी उसी का पड़ा हुआ है, जो कि उसने वो लेके नहीं गया बैंगलोर, वो छोड़ के गया यहाँ पे कि तुम यूज़ करना। अब पता नहीं यूपीएससी एस्पिरेंट मॉनिटर का क्या यूज़ करेगा, मेरे लिए तो लैपटॉप से ही काम चल जाता है। बट ठीक है, अब पड़ा हुआ है तो यूज़ करेंगे। और इस रूम में बेड नहीं है, तो बेड भी लगाना है, तो मम्मी खटिया दी है, खटिया लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बुक्स सेटअप कर रही हूँ, जो कि मैं लेके आई अपने साथ। ऐसे तो सारा बुक्स आई हैव कुरियर्ड, बिकॉज उतना सब कुछ बैग में अलाउड नहीं था। मतलब अलाउड तो था, बट एक्स्ट्रा कौन पे करेगा उसके लिए, दैट्स वाई मैंने सब कुछ कुरियर करवाया। और गिन चुन के आई गेस 5-6 बुक मेरे पास था, जिसमें कि स्पेक्ट्रम वगैरह थे, तो वो सब मैं लेके आई। तो लेट्स सी, अभी तो फ़िलहाल देख रहे हैं क्या क्या सामान है यहाँ पे, जो फालतू है वो फेंकेंगे। और क्योंकि मेरा भाई कचरा जमा करके रखता है, तो फ़िलहाल तो मैं थक गई और फिर अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि बैकलॉग था ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह उसके वजह से। तो वही सब कर रही हूँ अभी। आधी रात से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है एक्चुअली, और मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। दिस वॉज द डे व्हेन आई रीच्ड माई होम, बट मैं थकी हुई थी, बट मैं सो नहीं पा रही थी, बिकॉज मेरे दिमाग में ऑप्शनल के बारे में चल रहा था कि टिल नाउ ऑल्सो आई हैवंट फाइनलाइज्ड माई ऑप्शनल। तो इसीलिए इतना ज़्यादा कुछ दिमाग में घूम रहा था कि यार क्या होगा, अभी तक ऑप्शनल डिसाइड नहीं हुआ है, जल्दी से करना है। और मतलब वही सब लिस्ट घूम रहा था जो कि मैंने चूज़ किया है ऑप्शनल के लिए, जो 4-5 सब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी तो मैंने जोग्राफ़ी को रखा है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, बहुत कुछ सोच समझ के मैंने डिसाइड किया कि चलो जोग्राफ़ी को चूज़ करते हैं। बट उससे पहले मैंने एक बार फिर से सिलेबस चेक किया। दो मुझे याद है सिलेबस, बिकॉज मैंने पिछले साल पढ़ा है, बट फिर भी मैंने जस्ट रिकन्फर्म किया इसको, और फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने तब बोला कि रखो इधर उधर, अब दिमाग मत लगाओ और अब जोग्राफ़ी को ही फाइनलाइज़ करो। अभी तक मेरा रूम फुल्ली सेटअप नहीं हुआ है, बट मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना था, सो इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ रही थी। So after getting done with the articles, I started reading Spectrum, रिवीजन किया, बिकॉज स्पेक्ट्रम तो मैंने पढ़ा ही था पिछले बार। तो मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने एंशियंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर का नोट्स बनाया था, बट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई डेंट मेक नोट्स सेपरेटली, दो आई मेड स्मॉल नोट्स एट द साइड ऑफ द बुक। मतलब जो थोड़ा लाइनिंग दिया हुआ है ना, स्पेस दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। प्लस मैंने मैप बनाया, मैप में कुछ मार्क भी किया। ये तो एक रफ मैप है, और ये सब कुछ प्रीलिम्स में पूछा भी गया था रिगार्डिंग मराठा एम्पायर प्रीवियस ईयर में। प्लस कुछ टाइमलाइंस बनाए, मैं कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाए जो कि मुझे लगा कि हाँ बनाना चाहिए। फिर जैसे फ्रेंच सेटलमेंट, पुर्तगीज़ सेटलमेंट, ब्रिटिश सेटलमेंट, डच सेटलमेंट, ये सब को मैंने मार्क किया मैप में, बिकॉज जब रिवीजन करते हैं ना तो प्लेसेस याद नहीं रहते, तो मैं हमेशा ऐसे देख लेती थी तो मुझे याद रह जाता था। सो आफ्टर गेटिंग डन विथ माई रिविजन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड खाना वाना खाने के बाद फिर से मैं बैठ गई ऑप्शनल को लेके। अभी तक मेरे माइंड में क्लियर नहीं हुआ था, दो मैंने बोल दिया अपने
सर को कि अब मत सोचो, बट फिर भी मेरे दिमाग में आ रहा था। सो मैंने क्या किया कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले एंड सिलेबस भी एक लैपटॉप में रखा। यहाँ पे मॉनिटर काम आ गया, मॉनिटर में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले एंड देन आई वेंट ऑन चेकिंग द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड वेंट ऑन मैचिंग दोज कीवर्ड्स विद द सिलेबस। और फिर मैंने एनालाइज़ किया कि अच्छा ये सब मैंने पढ़ा है या ये इसका आंसर मैं दे सकती हूँ अपने दिमाग में ही। ऐसा नहीं कि मैं नोट्स लेके बैठ गई या लिखने बैठ गई, जस्ट केम एंड जस्ट चेक्ड। तो मुझे अभी भी जोग्राफ़ी का ही लगा कि मुझे जोग्राफ़ी लेना चाहिए। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि अब मैं जोग्राफ़ी को ही पढ़ूँगी, चाहे जो हो जाए, बाकी सब सब्जेक्ट नहीं है ऐसा मैं समझ जाऊँगी। Done with my optional finalization and now I am up to cleaning my room. सो खटिया कम बेड आ चुका है एंड अब मुझे इसमें बस गद्दा बिछाना है और प्रॉपर बेड बन जाएगा। एंड हियर इट इज़, everything have been set. So अब बस मेरा फुल ऑन फुल फ्लेजेड सीरियस विदाउट एनी ब्रेक पढ़ाई करना बनता है, बिकॉज टारगेट यूपीएससी 2023।